नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादा पैसे बनाने के अमल करने वाली बातें। अक्सर हम लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, और हर एक आदमी के मन में पैसा बनाने के लिए आदमी उत्सुक होता है, इंटरेस्टेड होता है, लेकिन पैसा हर एक आदमी नहीं बना पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस दुनिया में, इस देश में 5% व्यक्ति के पास पैसा होता है। रीज़न क्या है, कारण, उसी कारण पर मैं बात करूंगा कि ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, और कुछ मैं पॉइंट नोट किया हूं। इससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा मेनली पॉइंट जो है, एक नंबर पे मैं लिखा हूँ लंबे समय के लिए पैसा लगाना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बहुत जल्दी के चक्कर में हम लोग गलत जगह पे पैसा लगा देते हैं और लंबे समय के लिए नहीं लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। इसीलिए व्यक्ति पैसा नहीं बना पाता है। दूसरा जो पॉइंट है, सही जगह इन्वेस्ट करना। सही जगह इन्वेस्ट करना इट मीन्स हम लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। देश के महंगाई दर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जबकि कभी भी पैसा लगाया जाता है वो पक्का महंगाई दर के हिसाब से ही पैसा लगाना चाहिए। अब आप लोगों के मन में चलेगा कि कैसे महंगाई दर कैसे समझ में आए कि हम लोग पैसा लगाएं। तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें कवर किया हूँ कि एडवाइज़र जो होते हैं उनके राय से, एडवाइज़र के राय से ही पैसा लगाएं। जो एडवाइज़र होते हैं, अगर समझ में आ रहा है कि महंगाई दर के हिसाब से मैं पैसा लगाऊं तब बहुत अच्छा, लेकिन मेरा मानना यह है कि बगैर एडवाइज़र के राय से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एडवाइज़र के राय से पैसा लगा रहे हैं तो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो आपका पैसा ग्रोथ करेगा और उस सही जगह पे राय देके पैसा लगाया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, ज़रूरत के हिसाब से पैसा लगाना। हम लोगों को ज़रूरत है पैसा का 5 साल में, लेकिन वो पैसा हम लोग 10 साल के हिसाब से पैसा लगा देते हैं, जबकि 5 साल के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। ज़रूरत है 20 साल बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से पैसा लगाना, उनके मैरिज करना है, शादी ब्याह के हिसाब से पैसा लगाना है, लेकिन हम लोग गलत टाइमिंग के हिसाब से, गलत ज़रूरत के हिसाब से पैसा लगा देते हैं, जो कि अच्छा से अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है। तो हम लोग ये कब संभव है कि जब एडवाइज़र के राय से ही पैसा लगाएं तो बेहतर है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के अंदर ये है कि हम लोग जो वर्क करते हैं उस वर्क के अलावा एक्स्ट्रा हम लोग सोचने के चक्कर में, जल्दी कमाने के चक्कर में हम लोग गलत जगह पैसा लगाते हैं। इससे बचें, ये बार बार मैं बोलना चाहूँगा। इन चीज़ों से, जल्दी कमाने, जल्दी पैसा बनाने से बचना चाहिए। 5वां जो पॉइंट है मैं ऊपर कवर किया हूँ, लेकिन फिर रिपीट करना चाहूँगा कि देश के महंगाई दर के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। देश के महंगाई दर के हिसाब से पैसा लगाने का मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा FD, RD, MIS, सुकन्या समृद्धि, इसमें पैसा लगाते हैं। मैं पैसा लगाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आपको उचित लगे तो लगाएं, लेकिन देश के महंगाई दर के हिसाब से ही अगर पैसा लगाएं तो बेहतर रहता है। फिर मैं रिपीट करूंगा, ये सब कब संभव है, जब एक एडवाइज़र के राय से आप पैसा अगर लगाएंगे तभी संभव है। छठा जो पॉइंट है, समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू करना। समय पे इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी जब इन्वेस्टमेंट आदमी करता है तो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल निकाल देता है इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनने और समझने में और करने में। लेकिन अगर डायरेक्शन में पैसा है, सही अगर जानकारी वाले व्यक्ति से अगर पैसा लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बना के रिटर्न देगा ही देगा, मेरा मानना ये है।
और जो 7वां पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, कम पैसा लगा कर भी, डैश डैश लिखा इसलिए मैं बोला कि सॉरी, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हैं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसा लगाएं। अगर समय आपके पास सफिशिएंट है, ज़्यादा से ज़्यादा समय है, तो सही जगह पे अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा अच्छा से अच्छा रिटर्न करके मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोगों के इमेज के सामने दिखाई दे रहा होगा, इन बातों पे ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, जितना जोखिम उतना फ़ायदा। ये सब मैंने तो बोल दिया है कि जितना जोखिम उतना फ़ायदा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा बनाने के चक्कर में गलत तरीके और गलत जगह पे पैसा लगा के आप पैसा कमाएं और जल्दी के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर दें, उससे बचें। और पोर्टफोलियो में विविधता ज़रूरी है। अब ये चीज़ें मैं SIP के रूप में आ गया, म्यूचुअल फंड के रूप में आ गया, तो सबसे सेफ जरिया मैं SIP और म्यूचुअल फंड इसलिए मानता हूँ कि एक विविधता के रूप में अच्छे से अच्छे SIP के रूप में उसमें पैसा डाला जा सकता है। अपने निवेश के प्रदर्शन पे नज़र रखें। SIP और म्यूचुअल फंड को इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आज के ज़माने में हमेशा आप अपने पैसा को निगरानी कर सकते हैं कि बढ़ रहा है, घट रहा है, या मेरा पैसा सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पैसे को हमेशा ध्यान में रखें और निवेश करें। जो हम लोग निवेश करते हैं उसको बीच में ही हम लोग बंद कर देते हैं। तो निवेश करने के बाद कम से कम निवेश करें, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा निवेश करें, लेकिन उसको लंबे टाइम तक लेके जाएं। लंबे टाइम लेके जाने के बाद अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलता है। SIP के जरिए निवेश करना सही रहेगा। किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP के रूप में, SIP हमेशा म्यूचुअल फंड ही सही नहीं है। SIP हर एक चीज़ पे ही आप यूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये डिसिप्लिन में काउंट है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड के भाषा में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश हमेशा तरीके से कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, इनमें लंबे समय के लिए जो कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि लंबे समय के लिए ही कोई भी पैसा निवेश किया जाए तो अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देख के कैसा लगा उस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।